नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा बहुत दिन से मुंह बंद करके बैठने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के है। जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मामला पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के लिए गड़बड़ हो जाता है। स्थिति ये आ जाती है कि उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में नहीं बैठ पाते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, या यूं कहें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा बोल दिया है राम मंदिर को लेकर के, जिसके बाद इस बार तो समाजवादी पार्टी में ही सामने आ गई दो फाड़। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि जो भगवान राम थे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी। क्या वो उनके लिए ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाए, जिस पर खुद समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने उन्हें मानसिक विक्षिप्त करार दे दिया। शिवपाल यादव ने भी कहा कि भगवान राम पर और धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का स्टैंड है क्या। क्या सच में वो कंफ्यूज है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, या वो एक कंफ्यूजन पब्लिक के दिमाग में क्रिएट करके रखना चाहती है क्या। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर कुछ बोला है, क्या बोला है वो आपको पता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से एक्सपेक्टेड होता, हम लोग भी जानते हैं कि अगर वो किसी सार्वजनिक मंच पे हैं, माइक उनके पास है, मंच उनके पास है, तो वो जरूर कुछ बोलते हैं ताकि उनको सुनने वाले जो लोग हैं, जो लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो मैसेज दे देते हैं वहां से। और इस बार तो विधानसभा से उन्होंने, विधान परिषद में वो बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने इस बात को रखा कि भाई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इतना बड़ा कार्यक्रम करने की क्या जरूरत थी। भगवान राम की पूजा तो हजारों लाखों साल से हो रही है, वो निर्जीव तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि वो निर्जीव तो थे नहीं कि उन्होंने प्राण डालने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन अब शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं पता है कि भाई हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में ये चीज है कि जब किसी मंदिर में भगवान को विराजित किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसका ऐसा थोड़ी कि भगवान है ही नहीं तो हमको कार्यक्रम नहीं करना है। वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, एक कार्यक्रम किया जाता है इस तरह हमारे धर्म में। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि ऐसे बयानों के लिए कुख्यात है, मैं विख्यात नहीं कहूंगा, कुख्यात है, ऐसा बोलते रहते हैं, धर्म पर बोलना हो, जातियों पर बोलना हो, धर्म ग्रंथों पे बोलना हो, तो उनको पता है कि अगर वो बोलेंगे तो पूरी दुनिया में उनके लिए कुछ वर्ग है, एक वर्ग है जो ताली बजाएगा। बस वो उसी के लिए काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वही उनकी ताकत है। अदरवाइज अगर वो बिना सुरक्षा के बाहर इस समय निकल जाए तो उनकी क्या स्थिति हो, आप सोचिए। अभिषेक जी, मैं वही चीज समझ नहीं पा रहा हूं। जिस वर्ग का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वर्ग को साधने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, वो वर्ग है कौन सा? हिंदू धर्म में वो कौन सा वर्ग है जो भगवान राम को लेकर के इस तरीके की चीजें स्वीकार कर रहा है और समर्थन कर रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लग रहा है? सवाल तो यही है। देखिए, अपने आप को पिछड़ों का नेता कहते हैं वो, और पिछड़ों में भी वो वर्ग जिसका एक लंबे समय से द्वंद्व चल रहा है, हिंदू समाज के साथ चल रहा है। वो आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। वो जानते हैं कि ये अपीजमेंट है भाई, उनको कौन, उनकी पूछ कहाँ पे होगी, उनको लोग क्यों पूछेंगे। तो उनको पता है कि उनके लिए एक खास तबका है जो उनकी बातों पे ताली बजाता है। लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि सार्वजनिक मंचों से अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे अपने ही समाज में, अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा है तो पार्टी के अंदर, समाज में जुड़ा है तो समाज के अंदर सवाल उठता है और उठना शुरू भी हो गया है। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी में ही अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं उनसे बात करूंगा। शिवपाल यादव ने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया। प्रपंच तो आखिर या तो उनको पूरी तरीके से खुली छूट मिली हुई है कि ठीक है, हम लोग पीठ पीछे अब कुछ नहीं, समझाते रहेंगे लोगों को और आप बोलते रहिए। क्योंकि भाई किसी को तो फायदा हो रहा होगा ना इससे, स्वामी प्रसाद मौर्य को, या फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आदमी खुद नहीं कह पाता, किसी और से कहलवाता है। भाजपा तो यही कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोलते हैं वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के मन में है और उसीलिए वो खुद नहीं बोल सकते तो स्वामी प्रसाद मौर्य से कहलवाते हैं। तो कई तरीके की बातें हैं। लेकिन ये बात सही है, देखिए जो आज शिवपाल यादव जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा, धर्म के साथ ऐसा परपंच या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
जिसकी मान्यता इस देश के 140 करोड़ लोगों में अलग अलग वर्गों धर्मों अच्छा, के मानने जिस वाले दिन लोग हैं, तो उनको क्यों छेड़ना? उनको उनके उनके सम्मान बना रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जब बयान आया ये, उसके एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देवरिया से विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, उन्होंने भी बोला कि भैया वो विधायक कौन से हैं राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर, वो विधायक कौन से हैं समाजवादी पार्टी के, उनका नाम जाहिर होना चाहिए, उनका नाम सामने आना चाहिए, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उसका जो प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव, उसका जिन्होंने विरोध किया, रामद्रोही बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया पे रामद्रोही। देखिए, ये धर्म क्या है? धर्म एक ऐसी चीज है कि बहुत संवेदनशील चीज है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हैंडल विथ केयर जिसको बोलते हैं। अगर आप हमारी विचारधारा से नहीं असंतुष्ट भी हैं तो सार्वजनिक मंचों पे संतुलित बयान के साथ ही आप उसका विरोध कीजिए, क्योंकि धर्म बहुत ही संवेदनशील विषय है। अगर आप किसी के भी धर्म के, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, और एक व्यक्ति नहीं पूरे समूह के। तो अगर आप भगवान राम के अस्तित्व, उनके मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाएंगे तो उनके करोड़ों चाहने वालों के साथ आप एक तरीके से उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक व्यक्ति नहीं गलत, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, करोड़ों लोग गलत नहीं हो सकते हैं। ये चीज समझना चाहिए। तो आप सोचिए कि उस दिन विधानसभा में 14 लोग निकल आए जो लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं प्रसन्न है मंदिर बनने से, धन्यवाद प्रस्ताव पे उन्होंने हाथ अपना नहीं उठाया। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी, पॉलिटिकल नेताओं को भी समझना चाहिए कि हमको किन विषयों को लेकर के अपनी बात सामने रखनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक विषयों पर अगर आप बोलेंगे तो आप किसी को खुश करेंगे तो किसी को नाराज भी करेंगे, आप ये समझिए। और राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि वो सबके लिए है ना, किसी एक वर्ग के लिए थोड़ी। मैं बहुत बेसिक सी बात अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जब जाते हैं, जब उसका आयोजन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इस देश में सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है। मैं ओबीसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। वो आप कोई भी आयोजन कर लीजिए, वो सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो। सपोज कि आप लेकर के जा रहे हैं कांवड़ यात्रा, उसमें से ज्यादातर लोग कौन होंगे? ओबीसीज होंगे, एससीज होंगे, बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा लोग ओबीसीज होते हैं। सही बात है। कोई कथा भागवत पंडाल होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा ओबीसीज हैं। तो ऐसी कौन सी उनको जीत की किरण नजर आ गई अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव से पहले कि मन उनका है और मुंह स्वामी प्रसाद मौर्य का है, और लगातार प्राण प्रतिष्ठा पर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, वो जो पीडीए है ना अखिलेश यादव जी का, वो उसी को टारगेट करके चल रहे हैं कि हमको इस पीडीए में जो सेक्शन है उनको हमको अच्छे से फोकस करना है, और उसमें पी मतलब पिछड़ा, पिछली जो सबसे बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा है। देखिए, इसको बोलते हैं जातीय असंतुलन पैदा करना। जातीय असंतुलन है कि आप उन जातियों को भड़काने वाली जैसी बातें हैं ये। भाई अगर कोई कर रहा तो उसकी अपनी इच्छा है ना, अब आप उसको भड़काएं कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम ये कर रहे हो, देखो तुमसे कराया जा रहा है, तुमको वो सब नहीं मिला जो सामने वाले को मिला है। तो देखिए, असंतुलन रहा है समाज में, हमेशा से रहा है। उसी को संतुलित करने के प्रयास में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया गया, आरक्षण लाया गया, लोगों को आगे बढ़ाया गया। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इस बीच में वो नेता बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं जिनको लाभ लेना होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको अपीजमेंट ही तो कहेंगे कि वो अपना कुछ लाभ लेने के लिए हजारों करोड़ों लोगों को आप एक तरीके से आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग तो खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे। लेकिन जो कुछ लोग खुश होंगे वही उन्हीं की तो राजनीति कर रहे हैं, अदरवाइज पूछेगा कौन आपको? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये एक तरीके से एक कैरेक्टर सामने निकल के आया है। उनको जब मंच मिलेगा, जब माइक मिलेगा, तो उनको पता है कि उनको क्या बोलना है, और वो बोलते भी हैं। उन पर सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। नहीं, कार्रवाइयां हुई हैं, मुकदमे चल रहे हैं, एक जगह मानहानि का भी मुकदमा चल रहा है, एक एफआईआर भी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तेज कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए भी एक कोर्ट में उन्होंने, कहीं भारतीय जनता पार्टी भी तो नहीं चाह रही है कि नहीं ये चीज होते रहने चाहिए ताकि उनका अपना एक वर्ग जो है वो सधा रहे। डिवीजन ऑलवेज, डिवीजन से हमेशा, अगर दो लोग हैं, डिवीजन होगा तो एक जगह आपका फायदा होगा, एक जगह मेरा फायदा होगा, ये हमेशा से यूनिवर्सल ट्रुथ है।
तो ये आरोप लगते हैं कि भाजपा को भी इससे लाभ मिलता है। रिवर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी की सुपारी लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट हैं। वो सीधे तौर पर लोग लिखते हैं, एक्स पर पूरी लाइन लगा करके लोग लिखते हैं इस बात को। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पे साफ साफ बात रखनी चाहिए। अखिलेश यादव को पूछना चाहिए कि भाई आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उधर से हैं, आप जो बातें बोल रहे हैं हमारा उतना फायदा नहीं हो रहा जितना उनका फायदा हो जा रहा है। हाँ, ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ताजा बयान है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, भगवान राम को जो निर्जीव बताने का काम किया है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ही दो फाड़ हो चुकी है। मनोज पांडे उनको मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव प्रपंच नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मान नहीं रहे हैं। तो फिर आखिर इसके पीछे है कौन? क्या खुद अखिलेश यादव हैं? क्या खुद यादव परिवार है जो पीछे से बैकिंग कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए? आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइफ।